भारत की अध्यक्षता में पहली बार देश में होगी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक। कुछ और साइट्स को मिल सकता है विश्व धरोहर का दर्जा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भारत में 42 धरोहरें हैं जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है और आने वाले दिनों में भारत की कुछ और साइट्स विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो सकती हैं। भारत ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है जिस पर 21 जुलाई को दिल्ली में होने वाली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में मोहर लग सकती है। भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होगी। दिल्ली में 21 से 31 जुलाई तक होने वाली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र की भारत अध्यक्षता करेगा। दुनिया की सांस्कृतिक दुर्लभ धरोहरों के संरक्षण में जुटे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कंपनी में 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत को चौथी बार 4 वर्षों के लिए इस कमेटी में सदस्यता का मौका मिला है और भारत कमेटी की अध्यक्षता भी कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दैनिक जागरण के साथ खास बातचीत में कहा कि भारत 4 बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य रहा है, लेकिन पिछले 60 सालों में कभी भी भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक नहीं हुई। यह पहला मौका है जबकि भारत की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक भारत में हो रही है। इस 10 दिवसीय बैठक में 195 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी दुनिया की घोषित विश्व धरोहरों का लेखा जोखा रखती है। उन सब का ठीक से रखरखाव किया जा रहा है कि नहीं, उसका ऑडिट करती है। हर देश साल में एक एंट्री अपनी यहाँ की भेज सकता है, यानी अपनी धरोहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दे सकता है। सभी देशों से आए प्रस्तावों पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में चर्चा होती है और उनका आकलन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में विश्व हेरिटेज कमेटी की जो बैठक होने वाली है उसमें इस साल जितने प्रस्ताव दुनिया भर से आए हैं उन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद नए प्रस्ताव स्वीकृत होंगे। उन्होंने बताया कि भारत ने भी प्रस्ताव भेजा है जिसके स्वीकृत होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि भारत ने क्या प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि अभी उस बैठक में फैसला होना है। अभी तक भारत की कुल 42 साइट्स विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि पिछले औसतन 5 साल में भारत हर साल अपने प्रस्ताव को स्वीकृत कराने में सफल रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में एक फॉर्म टेक्निकल लोगों का होता है। ये वे लोग हैं जो साइट मैनेजर होते हैं, यानी साइट्स पर काम करते हैं। हर बैठक में दुनिया भर से ऐसे 30 साइट्स मैनेजर बैठक में आते हैं और वहां उनका एक टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है। ये प्रक्रिया बैठक के समांतर ही चलती है, हालांकि उसका स्थान बैठक स्थल ना होकर दूसरे स्थल पर होता है। इसके अलावा एक यंग प्रोफेशनल्स का भी प्रोग्राम होता है जो नए लोग इस विद्या में जुड़ रहे हैं। दुनिया में उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम इस दौरान होता है। संस्कृति मंत्री बताती हैं कि भारत इस समय कमेटी का अध्यक्ष है, तो भारत ने प्रस्ताव दिया है कि दुनिया के जो 30 साइट्स मैनेजर का प्रोग्राम है उसमें 30 लोगों के अलावा भारत अपने 20 नए लोग जोड़ेगा, ताकि भारत में जो साइट्स मैनेजर हैं और एएसआई के विभिन्न स्थलों को मेंटेन कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। इसी तरह भारत ने प्रस्ताव दिया है कि जो 20 यंग प्रोफेशनल्स बैठक में आएंगे उनके साथ ही भारत अपने 20 और यंग प्रोफेशनल जोड़कर सबकी एक साथ मीटिंग कराएगा। भारत के ये दोनों प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं। 21 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व हेरिटेज कमेटी की बैठक के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। देश भर के 150 से अधिक विजुअल आर्टिस्ट दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण में जुट गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।